सौरभ की हत्या कर दी। अब तक की जांच और मुस्कान साहिल के बयानों से लगभग यह साफ हो चुका है कि हत्याकांड की मास्टरमाइंड मुस्कान है। मेरठ पुलिस ने मुस्कान के स्नैपचैट अकाउंट से 136 मैसेज रिकवर किए। पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि मुस्कान ने साहिल की मां और बहन के फर्जी अकाउंट बनाए थे। इन अकाउंट से वो बार बार साहिल को मैसेज भेजती थी। वो जानती थी कि साहिल कर्मकांडी है। उसने मुस्कान से कहा था कि वो मां की आत्मा से बात करता है और इसी का फायदा उठाकर वो साहिल की मां के फर्जी अकाउंट से उसे मैसेज करने लगी। साहिल की मां बनकर मुस्कान ने लिखा कि तुम अगर सौरभ का वध कर दोगे तो तुम्हारी मां की आत्मा को शांति पहुंचेगी। सौरभ, जिसका मुस्कान से शादी के बाद अपने परिवार से रिश्ता खराब हो गया, उसी सौरभ की मुस्कान ने हत्या की। सौरभ जो साहिल से अफेयर के बाद भी एक तरफा प्यार के कारण मुस्कान को छोड़ना नहीं चाहता था। मुस्कान ने न केवल सौरभ के बल्कि बेटी के पिता की भी जान ले ली। बेटी जिसके लिए हत्या से कुछ दिन पहले सौरभ बर्थडे की ड्रेस खरीदने गया। बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसे असुर, ऐसे राक्षस समाज में कहां से आते हैं, कैसे बसते हैं? तमाम सारी चीजों को बताएंगे, लेकिन उसके पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। शातिर मुस्कान के दिमाग में सौरभ की हत्या की साजिश। साहिल की मृत मां के नाम से मुस्कान का स्नैपचैट अकाउंट। साहिल की मां बनकर सौरभ को हत्या के लिए उकसाया। मुस्कान से एक तरफा प्यार करने वाला सौरभ साहिल से अफेयर की जानकारी के बाद भी मुस्कान के साथ रहना चाहता था, लेकिन मुस्कान सौरभ की हत्या की जाल बुनने में लगी हुई थी। इसलिए वो साहिल को सौरभ की हत्या करने के लिए तैयार करने लगी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि मुस्कान सौरभ की हत्या की साजिश नवंबर 2024 से ही रचने लगी थी। वो सीधे साहिल से सौरभ को मारने के लिए नहीं कह पा रही थी, इसलिए उसने 3 फर्जी स्नैपचैट अकाउंट बनाए। पहला साहिल की मृत मां ज्योति का, दूसरा सौरभ का, तीसरा साहिल की बहन समीक्षा का। सौरभ हत्याकांड में अब रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं अब एक नया चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जहां पर इस पूरे घटनाक्रम की जो मास्टरमाइंड थी वो मुस्कान थी, क्योंकि मुस्कान द्वारा ही 3 अलग अकाउंट बनाए गए थे स्नैपचैट पर, जिन्हें खुद मुस्कान हैंडल करती थी। सबसे पहला जो अकाउंट है वो जो साहिल है उसकी माताजी जो ज्योति है उनके नाम से बनाया गया था। दूसरा साहिल की बहन समीक्षा के नाम से बनाया था और तीसरा जो अकाउंट है स्नैपचैट पे वो सौरभ के नाम से बनाया था। तीनों ही अकाउंट को उसके द्वारा हैंडल किया जाता था और उन्हीं अकाउंटों से साहिल को मैसेज भेजे जाते थे। आप मुस्कान के साहिल को किए गए 3 मैसेज देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। मुस्कान ने साहिल की मां बनकर मैसेज किया और लिखा कि तुम अगर सौरभ का वध कर दोगे तो तुम्हारी मां की आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हें अगर नई और अच्छी जिंदगी शुरू करनी है तो मुस्कान से शादी करनी होगी। मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम मुस्कान से शादी कर लो, तभी मुझे शांति मिलेगी। सौरभ की हत्या से पहले साहिल की जो माँ का अकाउंट था ज्योति का, उसी अकाउंट से मुस्कान ने साहिल को मैसेज भेजा था और कहा था सौरभ का वध कर दो। तो इन्हीं चीजों को लेकर अब नए नए खुलासे होने लगे हैं और उस मैसेज के बाद अलग अलग 3 जो है बातें उसमें लिखी गई थी। तुम मुस्कान से शादी कर लेना, मुस्कान अच्छी लड़की है। साहिल की माँ के नाम पे नहीं था। जो मैसेज आता था, मैसेज में वो ऐसे दिखाते थे कि माँ अवतरित होके आई है, माँ बात कर रही है। हाँ, तो उससे ये कंट्रोल में रहता था। कुछ भी होता था कि माँ को, तो नवंबर के आसपास इसने ठाना कि मैसेज आया कि इसका वध करना है, पति का, सौरभ का। नवंबर से ये प्लानिंग कर रहे थे। उस समय ये जगह ढूंढ रहे थे कि मार के हम गाड़ेंगे कहाँ। साहिल का कर्मकांड पर था अंधा विश्वास। पुलिस की पूछताछ में पता चला है मुस्कान जानती थी कि साहिल ज्योतिष, भाग्य और कर्मकांड में गहरा विश्वास रखता है। साहिल के नाना बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। बचपन से साहिल ज्योतिष, भाग्य और कर्मकांडी क्रियाओं को देख रहा था। इसका मुस्कान ने फायदा उठाया और इसलिए साहिल की मां बनकर उसे मैसेज करती रही।
जो साहिल है, जो उसके नाना हैं, उन नाना भी तांत्रिक जो क्रिया है उनमें विश्वास रखते थे और साहिल उन्हीं से प्रभावित था। इस बात का मुस्कान को अच्छे से मालूम था और इसी बात का मुस्कान ने यहाँ पर फायदा उठाया और उसने इस सारी घटना को करने के लिए साहिल को चुना। और वो जानती थी साहिल जो है तांत्रिक क्रिया करता है और इन चीजों पर विश्वास करता है और उसने अलग अलग 3 अकाउंट उसके द्वारा बनाए गए थे और उन अकाउंटों में से जो उसकी माँ का अकाउंट था उससे उन्हें सौरभ का वध करने के लिए कहा गया था। सौरभ हत्याकांड में असुर कौन? आत्मा, तंत्र मंत्र और फर्जी स्नैपचैट की इस खूनी साजिश में मुस्कान का चरित्र राक्षस या असुर से कम नहीं है। प्रेम, रिश्ता और विश्वास के इस कत्ल से समाज में हर कोई हैरान है और यह सोचने के लिए मजबूर है कि एक पत्नी आखिर ऐसी हरकत कैसे कर सकती है। पंकज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। पुलिस के दिए बयान, मुस्कान के फर्जी स्नैपचैट, हत्या से पहले खरीदे गए चाकू, नशे के सामान जुटाने की कोशिशें और तमाम चीजों से यह साफ होता है, लगभग यह साफ हो चुका है कि दरअसल सौरभ की असली कातिल कोई और नहीं बल्कि मुस्कान है, साहिल नहीं। क्योंकि साहिल ने जो कुछ किया उससे वो मुस्कान ने करवाया। किस तरीके से कराया, इसके लिए आपको एक रिपोर्ट देखनी है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में खौफनाक खुलासा, साहिल नहीं सौरभ की असली कातिल मुस्कान 4 महीने पहले से रच रही थी हत्या की साजिश। सौरभ हत्याकांड में अभी तक की जांच के मुताबिक लगभग साफ हो चुका है कि साहिल नहीं बल्कि असली कातिल मुस्कान थी। तंत्र मंत्र, मां की आत्मा और मुस्कान से कथित प्रेम की वजह से वो सब कुछ कर रहा था जो उससे मुस्कान करने के लिए कह रही थी। मुस्कान ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि साहिल की मां ज्योति की बीमारी से 18 साल पहले मौत हो चुकी थी। साहिल को लगता था कि मां की आत्मा घर में मौजूद है। यही वजह है कि साहिल के बड़े भाई आशीष लंदन और दिव्यांशु दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, लेकिन साहिल इसी घर में रह रहा था। साहिल ने अपने आसपास के माहौल को ऐसा बना रखा था जैसे उसकी मां की आत्मा उसी घर में रहती हो। इसलिए स्नैपचैट पर मिलने वाले मैसेज से उसको भरोसा भी होने लगा था। वो यही समझ रहा था कि उसकी मां मरने के बाद भी उससे बात करती है। वो चाहती है कि वो मुस्कान से शादी कर ले। मुस्कान ने साहिल को हत्या के लिए तैयार किया। मुस्कान के मुताबिक उसके और साहिल के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गई। इसी का फायदा उठाकर उसने बहुत आसानी से साहिल को सौरभ की हत्या के लिए तैयार कर दिया। 4 महीने पहले सौरभ की हत्या की साजिश। सौरभ मुस्कान के साथ रहना चाहता था, लेकिन मुस्कान साहिल के साथ ही रहना चाहती थी। इसलिए सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए उसने 4 महीने पहले ही साजिश शुरू कर दी। साहिल को हत्या के लिए राजी किया और 3 मार्च की रात सौरभ की हत्या कर दी। तो नवंबर के आसपास इसने ठाना कि मैसेज आया कि इसका वध करना है, पति का, सौरभ का। नवंबर से ये प्लानिंग कर रहे थे। उस समय ये जगह ढूंढ रहे थे कि मार के हम गाड़ेंगे कहाँ। इसमें एक और चीज होती है कि जो सौरभ के घर वाले थे वो फाइनेंशियली एक तो दिक्कत थी, इसको शादी कर ली थी, उसको बहुत ज्यादा इनको दिक्कत थी और इसी वजह से सौरभ के घर